ओम नमस्ते परमं ब्रह्म नमस्ते परमात्माने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमः नमः। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय। सभी के नमस्कार, सभी को मेरा तरफ से नमन। आज प्रोजेक्ट बटन दबाओ जीवन बचाओ उसका अगली भाग क्या है। सदियों से जब सदाशिव आए थे तब उन्होंने औषधि दिए थे, कृषि विज्ञान दिए थे। तभी से जो ऋषि मनऋषि होता था उन लोग रिसर्च करने का बाद उन लोग भी रिसर्च करते थे, क्योंकि समाज का पूर्ण दायित्व कोई ना कोई टीम का होता है। और वो था देवादिदेव महेश्वर का जो गण था, जो टीम था, उस टीम हर बात काम पे दिन रात लगा रहते थे जो कैसा करके निष्कर्ष निकाले और इन नया मानव जाति को कैसा करके उन्नत से और भी उन्नत में लेके जाने के लिए। तो ये ऋषि मनि ऋषि लोग आविष्कार करते थे एक से एक। तो ये भी एक साधना है जो समाज का उन्नयन कल्याण करने के लिए जो रिसर्च कर रहा है वो भी एक साधना है, कोई ना कोई वस्तु लेके, है ना। तो हर सिद्धांत, हर फॉर्मूला, हर प्रश्न का उत्तर इस विश्व ब्रह्मांड में मौजूद है। और हम लोग पृथ्वीवासी हैं, पृथ्वीवासी, जिसका कारण इस पृथ्वी का अंदर जो चीज़, जो चिंतन हम लोगों को उत्पन्न होता है इस पृथ्वी का परिवेश देख के, तो उनका भी सिद्धांत, फार्मूला और सल्यूशन इसी जगह से ही मिलता है। सिर्फ उसको क्या करना पड़ते हैं, हमारा अंदर भगवान ने एक सबसे महाशक्तिशाली चीज दिए हैं, वो है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। सिर्फ इस मस्तिष्क का अंदर मंथन करने से ही ये मिल जाएगा, क्योंकि इस धरती में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी देख रहा हूँ, सब हमारा मस्तिष्क का अंदर डाउनलोड हुआ है। अगर हमको देखना है तो इसी परिवेश जब हम लोग देखते हैं, सब एक एक करके हमारा मस्तिष्क में रिकॉर्डिंग हो जाते हैं। कहते ना, जो आप क्या किए हैं ये आपको याद नहीं है, लेकिन परम पुरुष का ये सब पता है। तो ये जो मस्तिष्क का अंदर, ब्रेन का अंदर जो शक्ति है इस ब्रेन को परिचालना करने के लिए, वही है परम पुरुष, क्योंकि उनका बिना ये जगत नश्वर, कोई कीमत नहीं है। उन्होंने हैं तभी जाके हम लोगों को जन्म हुआ है। अगर उन्होंने नहीं रहते तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता जो ये धरती क्या है और विश्व ब्रह्मांड क्या है। तो चलिए, जो इंसान आज जो चीज़ बनाया, ये किसी का हाथ का बात नहीं है,
किसी का पर्सनल बात नहीं है, ये सब उन्हीं का ही इशारा में हो रहा है, क्योंकि उनका इशारा का बिना एक पेड़ का पत्ता भी हिलता नहीं है। जैसा मानिए एक पेड़ में एक साल बाद आपका जैसा फल लगते हैं, ठीक टाइम से फूल आते हैं पेड़ पे, है ना। तो ऐसा भी हर एक इंसान का दिमाग में कोई ना कोई एक सिद्धांत, एक फार्मूला देते हैं। तो उस फार्मूला का लेते हुए, उस फार्मूला को लेते हुए जो दृढ़ संकल्प का साथ आगे बढ़ता है, वो क्या हो रहा है आसपास, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई टैंक पकड़ के खींचे या कोई भी कुछ बोले, उसका तरफ ध्यान ना देके वो उनका मन में उस फार्मूला को तैयार करके एक सिद्धांत में पहुंचते हैं जो ये सही है या गलत, और करने से ये अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी चीज़ जब सिद्धांत में परफेक्ट हो जाता है एक इंसान, और उस सिद्धांत को लेके, परफेक्ट सिद्धांत को लेके जब वो दृढ़ संकल्प के साथ आगे निकलते हैं, तो पहले तो उनको सभी पागल कहते हैं, लेकिन बाद में जाके वही अग्रगति बन जाते हैं, अग्रगति, और उसी को ही बाद में जय जयकार होता है। और उसी के लिए होता है इस हमारा ये जगत में परिवर्तन, कुछ ना कुछ क्रिएट करके जाते हैं। तो चलिए, तो ऐसा कोई बात नहीं, जिसका चाहत है दृढ़ संकल्प के साथ वही कर पाएंगे। तो आज वर्तमान समाज का जो परिस्थिति बड़ी भयंकर, ऊपर से देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर अंतर्दृष्टि से, भावना से जब देखेंगे, एक इंसान का साथ बात करेंगे, एक इंसान के साथ चलेंगे, तब आपका अंदर पॉजिटिव अनुभूति अगर रहेंगे तो उसका राडार में पकड़ में आ जाएगा जो कौन इंसान का थिंक में क्या चल रहा है। और इसी विश्व ब्रह्मांड में और इसी परिवेश में ही सब किसी का हाल है, सिर्फ उसको मंथन करना पड़ेगा हमारा ब्रेन का अंदर, और रिसर्च करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा एक एक करके। जिसका जितना बड़ा सोच है उसका नींव भी बहुत गहराई तक जाते हैं, और उनको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है। और जिनका सोच थोड़ा सा है तो वो क्या कहते हैं, काफ़ी जल्दी उसको सक्सेस हो जाते हैं और जल्दी से वो बुझ भी जाते हैं। लेकिन जो पेड़ कई सालों में बड़ा होता है वही मजबूती बांधते हैं, पकड़ लेते हैं, और जो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं उसका कांड कभी मजबूत नहीं होता है। तो चलिए, तो ये जो सिद्धांत आज तैयार किए हैं, आज समाज का गति, तो ये जो समाज का जो गति है, जो इस समाज कौन सा तरफ चल रहा है, ये जब आज समाज का जो बदलाव, आज समाज का जो परिणति, आज समाज का जो दिक्कत परेशानी, सब हम लोग अगर थोड़ा अंतर्दृष्टि से जड़ में जाके देखें तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन क्या है, ये जो वर्तमान जो सिस्टम, ये 8-10 घंटा काम और ये 8-10 किताब एक एक क्लास करके करते करते
तो इसमें इंसान को सोचने का जो क्षमता, इस सोचने का क्षमता के लिए कोई टाइम नहीं दिया, सोचने के लिए कोई टाइम नहीं दिया। मतलब हर एक एक इंसान का अंदर कला है, लेकिन उस कला को निखारने के लिए, बाहर करने के लिए एक टाइम लगता है। लेकिन ये जो वर्तमान सिस्टम है, ये उन लोगों को भालो भांति पता है जो इन लोगों को ब्रेन का अंदर बहुत सारी कुछ है भारतीय, क्योंकि यहाँ से संस्कृति, यहाँ से शुरुआत हुआ था विद्या, और पहला आध्यात्मिकता यहाँ से। आज परमाणु बोमा भी इसी सिद्धांत का ऊपर तैयार हुआ, इसी हमारा भारतीय कल्चर का ऊपर, है ना। और प्लेन कहा, जो भी आज विमान, सब इसी सिद्धांत का ऊपर तैयार हुआ। और हमारा जो साइंटिस्ट, ये बाद में हुआ, लेकिन चांदों का दूसरी दिशा में, अंधेरा दिशा में खोज किया। तो सोचिए, ये भारतीय कल्चर का, भारतीय इंसान का, भारतीय मेहनत का, और जितना क्लियर थिंकिंग हमारा भारतीयों का अंदर है, भारतीय ग्रंथ में, भारतीय संस्कृति और भारतीय कला में है, और दूसरी कोई, आज जो भी धर्म कहते हैं, ये कोई भी धर्म में उस क्लियर नहीं है। जैसा मानिए पाप और पुण्य का क्लियर एक भारतीयों का अंदर जितना क्लियर है, ये दूसरा धर्म का लोग का इतना क्लियर नहीं है। और नारी का मर्यादा, नारी का साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी भारतीयों का अंदर जितना फुट के हमारा पूर्वज आदि पिता शिव जी से लेकर जितना भी ऋषि मुनि ऋषि है, कूट के डाल दिया था, जिसके कारण आज भारतीय किसी को ऊपर हाथ उठाने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं कई बार, क्योंकि इनका अंदर शांत भाव इसलिए आए हैं क्योंकि इनका अंदर पाप पुण्य का विचार है। हमारा अंदर पाप पुण्य का विचार होता है हर कदम कदम पे, क्योंकि हमारा पूर्वज खूट के भर दिए हैं, और नारी का मर्यादा भी दे दिए हैं खूट के। अब दूसरे देशों में, दूसरे धर्म में इतना खूट के पाप और पुण्य का हिसाब और नारी का ऊपर मर्यादा वो कूट के नहीं डाला था, जिसके कारण आज हमारा भारतीयों में पितृ में माना जाता था, पितृ परिचय में, गोत्रों में माना जाता था कंस मुनि में, लेकिन बाहर में मातृ का नाम का अनुसार माना जाते हैं, क्योंकि उनका पाता का कोई मतलब उनका पापा का कोई पता नहीं है। और बाहर में जाइएगा, मुझसे बुरा मानिएगा, लेकिन कहना पड़ते हैं ये पूरा चल है, प्रचलित है। जब बाहर में सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है ये पूरा फ्री, मतलब इन लोगों का अंदर कोई मान्यता नहीं है, मतलब पाप पुण्य का हिसाब और नारी का मर्यादा का प्रति इन लोगों का कोई सूक्ष्म और क्लियर जो डिसीजन वो नहीं है उन लोगों का जो ग्रंथ में। और भारतीयों का अंदर इस भारतीय संस्कृति इस इंसान का अंदर कूट के भरा हुआ है। हर जगह में, मोड़ में, चौक में आपको मिल जाएगा मंदिर, हर जगह में, चौक में। पंडित विद्वान भरा हुआ है। कैसे भी करके हो, जैसा भी हो, आज जो विभिन्न धर्म तैयार हुआ है, लेकिन कूट के भरा हुआ है हमारा भारतीय का अंदर पाप पुण्य का हिसाब। इसीलिए कोई भारतीय डरपोक नहीं है, कोई भारतीय डरपोक नहीं है।
वो देखता है, पाप पुण्य का हिसाब करते हैं, जिसके लिए उसका हर जगह में वो हाथ उठा नहीं सकते। वो उठाने से पहले सोचता है मेरा पाप लगेगा। और भारतीय कल्चर अनुसार पढ़ाई होता है नारायण का रूप, तो इसी का हिसाब से परदेश से कोई भी इंसान आए तो उनको नारायण का रूप माना जाता था। लेकिन दूसरा धर्म ग्रंथ में अगर ये चीज बताया होता तो आज दुनिया का ऐसा हालत नहीं होता, क्योंकि उन लोग देखता है फायदा, उसमें रिश्ते का कोई रिश्ता उन लोगों के पास ज़्यादा मायना नहीं रखता, फायदा मायना रखता है उन लोगों को। तो ये भारतीय संस्कृति एक अति प्राचीन विरल, जिसके लिए इस भारतीयों को शांत बना दिया, और जिसका ग्रंथ प्राचीन नहीं है तो उनका अंदर रिवाज भी ज़्यादा नहीं है और उस कल्चर घुसा भी नहीं है। कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो चलाते चलाते वो पाका ड्राइवर बन जाते हैं, गाइते गाइते गायन और बजना बजाते बजाते वाइन बन जाते हैं। तो ऐसा जो धर्म जितना पुराना है, जो कल्चर, जो ब्रह्म विद्या जितना पुराना है, उसी का ही जो भाव प्रभाव इंसान का अंदर आते हैं। तो चलिए, ये बात बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यही है आज हम लोग एक ही परम पिता का संतान है, चाहे कोई भी नाम लेके पूछे। लेकिन एक बात याद रखिए, भगवान कभी अलग अलग जगह में जाके एक ही नारी का ऊपर, एक ही पाप पुण्य का ऊपर अलग अलग बात कभी नहीं बोलेगा, तो ये भगवान का विरोध हो जाएगा। भगवान मतलब हम लोगों का साथ गद्दारी करेगा, लेकिन भगवान का भी गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आज जितना पुस्तक धर्म ग्रंथ ये सब इंसान ने लिखे हैं, क्योंकि भगवान एक ही बात बोलते हैं, वो हर जगह के लिए। लेकिन हाँ, उस परिवेश का, परिस्थिति का अनुसार कुछ उसी जगह में उसी का हिसाब से फॉर्मूला आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो उस जगह में नारी नहीं है और पाप पुण्य नहीं है। तो पाप पुण्य जो ग्रंथ में क्लियर नहीं है, उस धर्म ग्रंथ ज़्यादा दिन नहीं आए हैं, है ना। तो ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। तो आज वर्तमान समाज का जो गति है, उस गति आप लोगों को पहले बताते हैं। देखिए, हमारा समाज में कौन सी जगह में इस फॉल्ट सूत्रपात हो रहा है, ये आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा। वर्तमान समाज का गति है, देखिए, हमारा देश एक नंबर, हमारा देश गणतांत्रिक होने का कारण जनसंख्या का वृद्धि होना, मतलब हर दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। लेकिन भारत का सीमाना उतना ही है ना, मतलब जितना जमीन का आयतन वही है, लेकिन वृद्धि हो रहा है दिन के दिन। क्यों वृद्धि हो रहा है, किस लिए वृद्धि हो रहा है, वो बताऊंगा, है ना। सिर्फ एक सिंहासन में बैठ के सिर्फ बातों का बात और कहानी सुनाने से कुछ नहीं होता। इस हकीकत बात बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जनगानी है, इस देश का चलने का चक्का। अगर इनको डिक्लेयर कर देते तो इन लोगों को भी समझ है, इन लोग भी समझेगा, लेकिन इन लोगों को सही तरह समझाया नहीं। तो चलिए, एक है हमारा देश गणतांत्रिक होने का कारण जनसंख्या का वृद्धि होना। अभी जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का कारण काम काज का परिमाण कम होना, और कामकाज परिमाण कम होने का कारण
इंसान का संख्या ज़्यादा बढ़ने का कारण जो रेट वो कमती हो रहा है, जो काम का जो कीमत वो कमती हो रहा है, और उसका अंदर इतना सारी इंसान बढ़ जाने का कारण, काम कम हो जाने का कारण, बेकारत्व का संख्या ज़्यादा बढ़ जाने का कारण कुछ कंपनी फायदा भी उठाता है, उन लोगों को काम का रेट भी कम देते हैं और 8 घंटा से जाएगा में 10-12 घंटा काम करवा लेते हैं। मतलब रेट का कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन काम का संख्या बढ़ गया। तो इंसान इतना थकान का बाद क्या उनका अंदर प्यार मोहब्बत रहेगा? वो हमेशा एक खिट मिजाज में रहेगा। समझ गया ना मेरा बात? चलिए, और मनुष्य आराम प्रिय होने का कारण, मनुष्य आराम प्रिय, वो आराम चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आराम प्रिय होने का कारण और मान सम्मान का खातिर ज़्यादा मेहनती काम नहीं करता है। अगर कोई मेहनती काम करेगा तो कोई देख लेगा तो मेरा क्या होगा? तो ये जो मान सम्मान ये बहुत है ना? तो इस मान सम्मान का खातिर जब कोई बहुत मजबूत काम है, ज़्यादा कठिन काम नहीं करते हैं, तब उसी जायगा में तैयार होता है एक मशीन्स। क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान जब देखेंगे जो हमारा इस जगह में काम नहीं हो रहा है, तब उसी का हिसाब से उसको दूसरा फार्मूला है ना इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो इसी का हिसाब से मशीन्स का ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगा और जनसंख्या वृद्धि होने लगा। चलिए दूसरा देखते हैं, मतलब एक या दूसरा। तीसरा है हर दिन हर सामान का कीमत वृद्धि होना, ये बढ़ते ही रहेगा। ये समझ का गति ये बढ़ते रहेगा, कभी कम नहीं होने वाला है, बढ़ते रहेगा। 4 नंबर है, सबसे बड़ी बात है नया प्रौद्योगिकी इंटरनेट व्यवस्था होने का कारण। आप चलिए देखते हैं इंटरनेट का आने से मतलब आने के बाद इंसान का अंदर क्या क्या होता है, देखते हैं। इंसान का अंदर आलस्यता का वृद्धि होना, आलस्यता का वृद्धि होना। बी नंबर, प्रैक्टिकल बुद्धि कम होना, प्रैक्टिकल बुद्धि कम होना। अच्छा, सी, इंसान का अंदर ऑपोजिट जेंडर का प्रति नेगेटिविटी, मतलब लव लिविंग रिलेशंस, और आपका क्या बोलता है ये इसके साथ उसके साथ भाग जाने का क्या बोलता है वो परोकिया। ये परोकिया का संख्या ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ जाना इंटरनेट का कारण। मतलब आज से 20 साल पहले चला जाइए, 20-25 साल पहले जितना जब इंटरनेट मोबाइल नहीं था, तब एक इंसान को पता नहीं था, 22 साल 20 साल एक लड़का को पता नहीं था शादी क्या चीज़ होता है। लेकिन अभी 3-4 साल का भी बच्चा का याद है, पता चल गया है जो शादी होने का बाद क्या होता है। चलिए, बुरा मत मानिएगा मेरे बात का। जो हकीकत, अगर हकीकत को नहीं देखेंगे तो कैसा करके फार्मूला और सिद्धांत तैयार होगा, और सिद्धांत जब तक तैयार नहीं होगा तब तक प्रैक्टिकल कैसे काम करेंगे, ये बताइए, है ना। तो सिर्फ ज़्यादा किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ज़्यादा किताब पढ़ने से उसका अंदर ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, मतलब तर्क ज़्यादा होता है। लेकिन आज जो एक ही सिद्धांत का ऊपर काम किया, 1 से 2 सिद्धांत का ऊपर, वही इतिहास रचा है, क्योंकि उनका माइंड बाहर में भटकने नहीं दिया, है ना। और ये जितना चंचल मन है, इस चंचल मन को शांत करने के लिए एक ही फार्मूला है, वो है मेडिटेशन, साधना पद्धति, जिसको खो देकर इंसान आज माइंड का अंदर चंचल हो गया है। वो क्या करे और क्या करेगा नहीं करेगा कोई डिसीजन पता नहीं है उन लोगों को। तो असली विद्या का
असली धर्म का अभाव है, असली आध्यात्मिकता है ना, आदि आध्यात्मिकता का अभाव है। तो चलिए उसका बाद देखते हैं, विलासिता का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाना। विलासिता इंसान का अंदर, मतलब घर में नून हो या ना हो, एकदम फिटफाट है रोड पे, है ना। किसी का साथ बोलता है तो मेरा घर पे ये है वो है, लेकिन घर में जाके देखेगा कुछ नहीं है। यही है बात है, ज़्यादातर हो रहा है। क्योंकि अभी पाप पुण्य झूठ बोलने से इंसान कतराता नहीं है, झूठ बोलने से, क्योंकि पाप का अभी कोई उनका मायना नहीं रखते, लेकिन पाप हो रहा है ये मायना रखता है। अच्छा, उसका बाद नाइट जागना ज़्यादा हो गया है। नाइट, रात्रो जागना ज़्यादा हो गया है ना, रात्रो ज़्यादा जागना हो गया है। देखिए, एक तो इंटरनेट घटते घटते जागता है, और मेरा टेंशन में नींद नहीं होता है। 3.5 या 4 घंटा हम सोते हैं। आज चौक मुख देखिए बैठ गया है, इसी का कारण, जो कैसा करके इस देश को शांत किया जाए, कैसा करके इन लोगों को, ये सोचते सोचते आज यही हो गया है ना। तो चलिए उसका बाद देखते हैं, इंसान का अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाना। मतलब एक नेगेटिविटी ऑपोजिट जेंडर का प्रति, और दूसरी नेगेटिविटी है क्या है, कैसा करके दूसरा को फाद में फेंकना है, फाद में फैलना है, और उनका पास से कैसा करके एक एक इंसान का अंदर से, है ना, क्या करना है, ये ज़्यादा भर गया है। मतलब मानिए आपका बैंक अकाउंट से कैसा करके चोरी करेगा, है ना, ज़्यादा बढ़ गया है। और वर्तमान एआई सिस्टम का तहत इंसान का अंदर खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। अभी इंसान का अंदर खतरा ज़्यादा बढ़ जाने का कारण एआई सिस्टम ना, एआई सिस्टम है इंसानी दिमाग, है इंसानी दिमाग। अगर कोई मशीन्स 100 आदमी का बराबर काम करते हैं 1 घंटा में, 100 इंसान का काम करते हैं एक मशीन्स, अगर उस मशीन्स का अंदर अगर एआई बैठ जाए उस मशीन का ऊपर में, इंसानी दिमाग, मतलब ऑटोमेटिकली, तो आप सोचिए इंसान क्या करके खाएगा, है ना। तो आम का पेड़ में जैसा सालों हर पेड़ फल में, मतलब पेड़ में फल भगवान सालों सालों बाद देते हैं, तो ऐसा भगवान इंसान का जो ज़मीन है उस ज़मीन में भी कोई ना कोई आविष्कार देते हैं। अगर नहीं लेंगे तो बड़ी भयंकर विध्वंस घटना घटेगा, है ना, समय से। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो 4 नंबर गया, मतलब 4 नंबर। अभी 5 नंबर, कोई भी नशा का प्रति इंसान का ज़्यादा अट्रैक्शन होना, मतलब ज़्यादातर इंसान नशा कर रहा है। कोई भी नशा, आज 90% नशा करते हैं। तो ये हमारा दिमाग में, इंसान का दिमाग में बहुत नुकसान है। मैं इसका बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो ये है समाज का गति, है ना, ये है समाज का गति। अब देखते हैं हमारा इस समाज क्यों खराब हुआ है, नष्ट हुआ है, ये आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। उसका बाद एक एक करके मैं तोड़ते रहूंगा। जो आज प्रोजेक्ट हम बनाया, बटन दबाओ जीवन बचाओ, ये जो इंसान का जीवन बचाना है ना, हर तरफ इंसान खोखला हो गया है। तो इसको बचाने के लिए हमको ये हर तरफ देखना पड़ेगा, जो किस किस कारण आज इंसान खोखला हो गया है। क्योंकि आज ज़्यादातर इंसान 8 घंटा में फंसा हुआ है, 8, 10, 12 घंटा में, दिमाग में वो खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है, और 8, 10 किताब का पीछे लगा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, हाँ, ऐसा करके एक क्लास में 8 किताब का ऊपर पढ़ा हुआ है। मतलब उन लोगों को पर्सनल दिमाग जो यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा,
उनके लिए उन लोगों को कोई वक्त नहीं दे रहा है ना। लेकिन जो बनाया वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया पूरा। तो चलिए, अब हमारा समझ नष्ट होने का कारण पहले है, एक है हमारा देश गणतंत्र होने का कारण। गणतंत्र मतलब इस देशों में हर देश का इंसान आके रह सकते हैं और उसको समान अधिकार और संविधान। तो हर देशों का इंसान अगर यहाँ पे है तो हर देशों का अनुसार में अलग अलग है ना, गलती का अलग अलग संविधान है, अलग अलग इंसान का अलग अलग। ये क्यों होगा? देश तो एक है ना। अच्छा, और राजनीति, वो तो आप लोगों को मालूम ही है, आंखों का सामने राजनीति है ना। और विभिन्न इंसान होने का कारण विभिन्न कल्चर, इसका बदले में हमारा समाज में एक दूसरा का प्रति भावना जो है वो नेगेटिव आते हैं। चलिए दूसरी देखते हैं, असली धर्म से विच्युति हो गया है इंसान। जो भारतीय आदि कल्चर उसको नष्ट करके आज इंसान का अंदर मानविकता, मनुष्यत्व, विवेक, जीव का प्रति प्रेम, ये सब खत्म हो गया है। ये वर्तमान एजुकेशन में ये नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जाइए, ब्रह्म विद्या में, उस विद्या सा विद्या या विमुक्त है, उसमें है एक आदर्श इंसान कैसा बने, है ना। तो चलिए इसका बारे में हम बताएंगे। तीसरी है इनकम। यह हमारा समाज में नष्ट करने के लिए इसका हाथ बहुत बड़ा है ना। तो चलिए, ये बड़ा चीज़ आप लोगों को, छोटा तो है उसको नहीं, बड़ा चीज़ बता रहा हूँ। मेन जो जड़ पे हमारा खराबी है उसको निकल रहा है। चौथी बात है खाना। बताऊंगा एक एक करके। और पंचम बात है नशा। और षष्ठ इंटरनेट। ये षष्ठ है इंटरनेट। इंटरनेट में केवल कुछ ही हद तक सही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे लोग इंटरेस्ट जिसमें होता है वही चीज़ ज़्यादा देते हैं इंटरनेट में। आप सोच सकते हैं, जो घटना में इंसान, जो हालात, जो परिस्थिति का अंदर जो चीज़ इंसान देखना ना मतलब पसंद करता है ज़्यादातर इंसान, तो वही भरा पड़ा हुआ है इंटरनेट में। क्योंकि हमारा इंसान का जो दिमाग है ये हर चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन हमारा जो दिमाग है ये सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को ज़्यादा खींचता है अंदर, और पॉजिटिविटी नहीं। एक उदाहरण दूँ, एग्जाम्पल, माने एक जगह में डिस्को डांसर हो रहा है और एक जगह में कीर्तन हो रहा है, वो बताइए कहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगा। और एक दो एग्जाम्पल, एक जगह में मतलब पार्टी चल रहा है और एक जगह में चल रहा है दूध पनीर, और एक जगह में दारू, आपका चिकन वगैरह सब चल रहा है एक जगह में, और एक दिखे बटर पनीर और दूध चल रहा है। देखिए इंसान का भीड़ कहाँ होता है। अच्छा चलिए, ये तो गया। अभी फिल्म का बात आते हैं। जो फिल्म मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, नेगेटिविटी ज़्यादा है
उसी में देखेंगे ज़्यादा इंसान दिखते हैं, ज़्यादा इंसान। तो हमारा नेगेटिविटी, ये दिमाग सबसे ज़्यादा खींचता है। और इस नेगेटिविटी हर तरफ नेगेटिविटी बढ़ाते 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 इतना बढ़ गया जो दिमाग से इंसान का सिर्फ नेगेटिविटी निकलता है। नेगेटिव मतलब कोई इंसान का पीछे लगना, कोई इंसान का बारे में कुछ बोलना पीछे, बैक बाइटिंग है, कोई इंसान से ठगना है, कोई इंसान का उसका सरलता का मतलब सुजोग लेंगे हम, है ना। कोई इंसान मतलब दिक्कत परेशानी में आ गया है, कोई ज़मीन बिकेगा तो उसका फ़ायदा लेना। मतलब नेगेटिविटी खाते खाते, नेगेटिविटी सोचते सोचते, नेगेटिविटी को पालन करते करते आज हमारा देश में नेगेटिविटी आ गया ज़्यादा, और उसी का हिसाब से दिमाग चलते हैं। इंसान का अंदर पॉजिटिविटी बहुत कम ही होता है। लेकिन याद रखिए, पाप और पुण्य है, ये पाप और पुण्य, इसमें ध्यान रखिए। ये उसी का हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये बड़ा मायना नहीं रखता, मायना रखता है उसी जगह में जाना है। क्योंकि हम लोग आए हैं इस धरती में किस लिए, बताइए, शॉर्टकट किस लिए आए हैं इस धरती में? इस धरती में हम लोग आए हैं मरने के लिए। इस धरती में हम लोग आए हैं मरने के लिए, मरने, क्योंकि मरना ही है। जो एक बार आया है वो मरेगा ही, ये निश्चित। अभी ये जो मरना, ये हमारा मरना ये सार्थक हो, ऐसा कर्म करके चलो जो हमारा मरना सार्थक हो, जो इंसान का दिलों में रेखा काट जाए। यही रेखा काटा था कौन कौन, बताइए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, है ना, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो जिसका चिंतन जितना बड़ा था उतना ही ये जो कर्म उतना दिन चलता रहेगा, और उसी का कर्म का अनुसार उसका फल लगते ही जाएगा, चाहे वो जिंदा रहे या ना रहे। इस कर्म का हिसाब से तैयार होता है हमारा सुख और दुख। है आज सिंहासन पे बैठ के, आज विभिन्न धर्म बना के सिर्फ गल्प कथा कहने से कुछ होगा नहीं। इंसान को सिखाना पड़ेगा किसमें इंसान का प्रॉफिट है। कौन देवता का बाबा क्या किया था, कौन देवता का माताजी क्या किया था, कौन देवता का पिताजी क्या किया था, कौन सा जंगल पे बैठा था, कौन कहाँ पे खाने, ये सुन के कोई फायदा नहीं। इंसान को क्या फायदा होगा ये दीजिए। इंसान कैसा करके इंसान बने वो चीज़ दीजिए। आज जितना बड़ा, चाहे कोई माला पहने या कोई अंगूठा पहने या कोई भी चीज़ पहने, अगर आपका चिंतन जिस हिसाब से हो रहा है उसी हिसाब से आप अगर नहीं बोलेंगे और उसी हिसाब से अगर नहीं करेंगे तो आप इंसान का अंदर ठग बन जाएंगे। जिसका चिंतन, जो चिंतन कर रहा है वही हिसाब से जो बोल रहा है और वही हिसाब से जो कर रहा है उसी को ही उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम इंसान कहते हैं। ये शिक्षा सिखाए इंसान को, जो एक इंसान बेहतर से बेहतर कैसा करके बने, एक इंसान कैसा करके आदर्शवान बने, यही सिखाइए। नहीं तो वो राम जी का पिताजी का नाम क्या था, कृष्णा जी का ये क्या किया था, वो जशोदा क्या किया था, ये सुन के कोई फायदा नहीं। हाँ, ये सुनना जरूरी है एक बार दो बार बस, लेकिन जिसमें इंसान का अंदर से परिवर्तन लाएगा वो चीज़ सिखाइए।
असली धर्म को सिखाइए, जो असली धर्म क्या है उसको सिखाइए। आज अंतर्मुखी जो धर्म था ब्रह्म विद्या, जो मेडिटेशन करने से हर इंसान का चंचल दिमाग को शांत होता है, और वही है एक अंदर से रास्ता है भगवान का, वो जो महाभारत में जिक्र किया, मतलब कौन सा पंथा, मतलब कौन सा रास्ता पे जाना पड़ेगा, तो वो है हमारा अंदर। और इस अंतर्मुखी धर्म को बहिर्मुखी कर दिया, और बहिर्मुखी करने का बाद अलग अलग छोटा छोटा देव देवी को लेकर एक एक गोष्ठी तैयार हुआ। अभी इस गोष्ठी का साथ किसी का मैसिंग नहीं होता है, और यही लेकर समाज में हर जगह में फल से लेकर पेड़ पौधे से लेकर और पत्ता से भी लेकर भाग बंटवारा चल रहा है। क्या ये धर्म हुआ? धर्म एक, वही हमारा परम पुरुष है, भगवान हमारा परम पुरुष है, ब्रह्म, उसी से सबका जन्म हुआ है। मतलब उन्होंने एक हैं, एक से उन्होंने बहु हुआ और होके जगत का निर्माण किया, है ना। तो वही हमारा परम पिता, और जिस धरती का ऊपर हम खड़े हैं यह माता, और बाकी सब हम लोग भाई बहन हैं। मतलब इसमें कोई जाति भेद नहीं है, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई जैन, कोई ना। इसीलिए आनंद मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? ना इसमें कोई जात पात नहीं है, क्योंकि हर धर्म ग्रंथ में है मेडिटेशन जायज। जो मेडिटेशन करेगा उसका ही अंदर शांत आएगा, उसका माइंड चंचल से एक होगा, और उसका अंदर शांति आएगा, आनंद आएगा। यही है मेडिटेशन। हर जो देव देवी को आप लोग पूजा करते हैं वो देव देवी भी मेडिटेशन करते हैं। तो जिसका मेडिटेशन वो करते हैं, तो हम भी तो उसी का ही लड़का है। तो हमारा क्या बाधा है जो हम उस जगह में जाके पूजा करें सेकेंड हैंड बन के? तो हमारा भी तो अधिकार है भगवान को बुलाना। तो बैठ जाइए एक जगह में मेडिटेशन कीजिए। तो यही है असली धर्म। भगवान हमारा अंदर है, सभी का अंदर है। तो हम सभी का पास नहीं जाएगा, खुद का अंदर झांकेंगे, और खुद का अंदर जब झांकेंगे तब आपका अंदर जो अच्छा बुरा चीज़ है उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल दीजिए। वो पद्धति बताइए, उस पद्धति को बताइए सिंहासन में बैठ के, जो एक इंसान कैसा करके इंसान बने। आज गाय का गोबर माखा रहा है, गाय का बाथरूम पिला रहा है, हाँ? कोई देख रहा है ये माला पहनना पड़ेगा, कोई बता रहा है ये माला पहनना पड़ेगा, कोई बता रहा है ये अंगूठा पहनना पड़ेगा। अरे तुम्हारा अंदर ही अगर गलती है तो कुछ भी पहन लो, कोई मायना नहीं रखता, भोगातना ही पड़ेगा। आज मैं जो बात बोल रहा हूँ इसमें शायद आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत बात, ये बात एक बात सुन के बुरा से नहीं, एक विचारक बन के विचार का हिसाब से देखिए इस बात को, विचार का हिसाब से देखिए। अगर विचार का हिसाब है ना, विवेचना का हिसाब से अगर आप देखेंगे, न्याय का तरफ से देखेंगे इस बातों को, उसका बात बताएंगे जो हमारा कहा गलती है ना। क्योंकि हम इंसान हैं, हम इस जगह में तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं आया, हर इंसान को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, हर सभी को साथ में लेके चलने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी ही इतना सा। चलिए, तो इसीलिए आनंद मार्ग, हर आनंद मार्ग है एक मैन मेकर मिशन। एक एक इंसान को उनको जानकारी देते हैं, जो देखो कहाँ पे ये फॉल्ट है, इस जगह को ठीक करो। लेकिन गल्प कथा से कभी आपका अंदर से वो जो भूल चीज़, जो गलत चीज़ जब तक नहीं आपका अंदर से निकालेगा तब तक आपका दुख आते ही रहेगा। लेकिन गल्प कथा में वो सही नहीं होने वाला है।
जो आपका अंदर गलतियां हैं। गल्प कथा से सही नहीं होने वाला है। अतएव सबसे मूल्यवान है आपका जहाँ गलती है उस जगह को देखिए और उस जगह को सुधार कीजिए, तो देखिए आपका अंदर आनंद जागेगा और सुख खुद का अंदर है। घंटा भर भर के बैठ के गल्प कथा से और किताब पुस्तक को सुनने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल धर्म है, बी प्रैक्टिकल। चलिए, परमपिता बाबा की जय, विश्वपिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय। प्रोजेक्ट का अगली भाग हम बताएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगली भाग में हम एक एक करके तोड़ तोड़ के बताएंगे जो एक एक करके बताया था पॉइंट। ठीक है, चलिए, नमस्कार।